ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम मंगला गौरी व्रत के बारे में बात करने जा रहे हैं। मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में जितने मंगलवार आते हैं उस दिन किया जाता है और इससे सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती हैं। गौरी माँ का व्रत है ये, विवाह के लिए बहुत 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 फलदायी सिद्ध होता है। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की विधि कथा। ध्यान से सुनते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। मंगला गौरी का पूजन और व्रत। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आएँ उसमें रखे गए व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। ये व्रत मुख्यतः स्त्रियों के लिए है। इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एक लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। नित्य कर्म का मतलब है आप सुबह उठें, नहा धो करके तैयार हो जाएं। तैयार होकर के एक चौकी बनाएं, उस बिछा दें। कपड़े को बिछा करके उस पर चावल से 9 ग्रह बनाएं। मतलब चावल से छोटे छोटे आप थोड़े से चावल यहाँ पे गिराएं, थोड़े से यहाँ पे, थोड़े से यहाँ पे, ऐसे करके 9 जगह आप चावल की छोटी छोटी ढेरियाँ बनाएं और वो आपके 9 ग्रह बन जाएंगे। ठीक है। इसके बाद लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माता बनाएं। गेहूं से षोडश मात्रा मतलब आप थोड़ा सा गेहूं रख दीजिए, एक जगह ढेरी रख दीजिए और उसी को आप हाथ से अच्छे से जैसे एक आकार बनाते हैं वैसे आकार जैसे माँ का रूप आप दे दीजिए। अगर नहीं आता तो आप सिर्फ वो ढेरी रख दीजिए, उसके ऊपर ही आप सिंदूर थोड़ा सा डाल दीजिए, वो षोडश माता बन गई। ठीक है। इसके बाद चौकी के एक तरफ चावल व पुष्प रखकर गणेश जी की स्थापना करें तथा दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश स्थापित करें। एक तरफ आप गणेश जी बिठाइए, दूसरी तरफ आप कलश रखिए। ठीक है। इसके बाद कलश में जल को भरें। आटे का चौमुखी दीपक बनाकर 16 तार की बत्तियां डालकर जलाएं। 16 तार मतलब 16 बत्तियां बनाएं। ओके। जैसे कि आप लंबा सा सूता ले लीजिए, जो सूता जलाने वाला होता है ना, सफ़ेद रंग का सूता आता है, राइट, वो वाला सूता आप लेकर के उसे आप अपनी उंगली से मोड़ लीजिए। ऐसे करके मोड़ेंगे तो 16 बार मोड़ने के बाद वो 16 तार का धागा जोत बन जाएगी और फिर उसको आप लपेट के एक बार में आप जला सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो रुई से भी बना सकते हैं आसानी से। ठीक है। आटे का चौमुखी दीपक बनाकर 16 तार की बातियां डालकर जलाएं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। पूजन करके जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाएं। मतलब ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम हमेशा यूज़ करते हैं पूजा में, ये सब चढ़ानी है आपको। इसके बाद कलश का पूजन गणेश पूजन के समान ही करें। कलश पूजा करनी है आपको सबसे पहले, फिर 9 ग्रह तथा षोडश माता की पूजा करनी है। सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे दें। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाएं। पूरा श्रृंगार करना है गौरी माँ का। इसके बाद 16 प्रकार के पुष्प एवं पत्रों की माला चढ़ाएं। 16 प्रकार के पुष्प अगर नहीं मिलते हैं आपको तो आप जो पुष्प आपके पास है वही आप चढ़ा दीजिए, परेशान ज़्यादा मत होइएगा। ठीक है। 5 प्रकार के 16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंघी व चूड़ियाँ चढ़ाएं। अगर आपके पास सब नहीं मिलता तो आप ऐसे कर सकते हो, 16 चूड़ियाँ ही चढ़ा दीजिएगा। ठीक है। इतना करिए, मतलब 16 श्रृंगार चढ़ा रहे हो आप। जब माँ गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे तभी तो माँ गौरी आपको भी वही श्रृंगार वरदान के रूप में देंगी। चाहे आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ या किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं तो आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा ताकि आपको भी वही 16 श्रृंगार वापस मिले। अब 5 प्रकार के कथा का श्रवण करके एवं सासू जी के पांव छूकर एक समय एक अन्न को ग्रहण करें। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करें। एक समय आप खाना खा सकते हैं, मीठा ही खाना खाइए। जो लोग विवाहित हैं वो अगर कर रहे हैं तो फिर अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जो अगर कुंवारियाँ कर रही हैं तो कुंवारियाँ करने के बाद अगर अपने माता पिता के पास हैं आप तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, नहीं तो मंगला गौरी माँ का आशीर्वाद लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक समय का भोजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी व्रत की विधि, जो पूरे विधि विधान से है वैसे बता दिया है मैंने। अब आते हैं, देखते हैं कि उद्यापन विधि कैसे है। मतलब 4 मंगलवार करने के बाद ही आपको उद्यापन विधि करनी है, तो ज़्यादा लंबे व्रत नहीं है, सिर्फ 4 मंगलवार करना है और आप लोगों का जो विवाह में आ रही बंधन है, दिक्कतें हैं, वो सब दूर होंगी। उद्यापन विधि है कि श्रावण मास के मंगलवारों का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए।
उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा के निमित्त बैठें। मेहंदी लगानी है आपको, मेहंदी लगाकर आप बैठ जाइए। 4 मंगलवार करने के बाद 5वें मंगलवार को आपका उद्यापन रहेगा, ध्यान रखिएगा। 4 मंगलवार तो आप व्रत में ही रहेंगे, 5वां जो मंगलवार आएगा उस दिन उद्यापन होगा, तो उस दिन आप मेहंदी लगाएंगे। एक चौकी के 4 कोने पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगल गौरी की स्थापना करनी चाहिए। साड़ी, नथ व सुहाग की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू रुपया व साड़ी सासू जी को देकर उनके पैर छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडित को भी भोजन कराकर धोती व अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराकर धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी देनी चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान व साड़ी होती है। इतना सब करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर इन केस आप लोगों को 16 लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल जो भी आपने 16 श्रृंगार है, 16 मिठाइयाँ हैं या 16 कुछ पकवान आप बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ जोड़ लीजिए, हर चीज़ को 16 कर लीजिएगा। इसमें 16 का महत्व है, तो 16 करके और फिर ये 16 चीज़ें आप मंदिर में ले जा करके वहाँ पे पंडित जी को पहले गौरी माँ के चरणों में चढ़ाते हुए फिर उसको आप पंडित जी को दान दे करके चले आइएगा। सिंपल तरीके से इस तरह से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना कुछ कर पाना, और इतना कुछ नहीं हो पाने की वजह से लोग नहीं कर पाते व्रत। इसलिए बहुत सिंपल रखिएगा, सिंपल तरीके से करिए आप लोग, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मंगलवार का व्रत रखिए, व्रत रख के पूजन अर्चना कीजिए। पहले मंगलवार को ही आपको 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, तो 16 श्रृंगार तो बहुत आसानी से मिल जाता है। आप उसमें देख लीजिए क्या क्या आप रख सकते हैं। अगर 16 नहीं हो रहा तो आप एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट कर दीजिए, या जैसे कि मैंने बताया कि आप 16 चूड़ियाँ कर दीजिए, ठीक है। एक ही जो चूड़ियाँ आप चढ़ा रहे हो उसमें 16 गिनती में 16 चूड़ियाँ कर दीजिएगा, और इसके साथ जो भी आपको श्रृंगार का सामान अवेलेबल है, मिल जाता है, वो सब आप चढ़ा के पूजा अर्चना शुरू कीजिए। 4 मंगलवार करने के बाद आप फिर से यही सामान जो है, जो चढ़ावा आपने चढ़ाया हुआ था वो भी, और आप कुछ नया अगर लाना चाहते हैं 16 श्रृंगार का सामान तो आप ला सकते हैं, नहीं तो चढ़ावा है ही वही ले जाके पंडित जी को दान दक्षिणा के साथ दे दीजिए। उद्यापन करिए, उन्हें कुछ भोजन भी लेके जाइएगा, जो भी खाना आप बनाओगे खुद के लिए, पूड़ी, हलवा, चना, छोले, जो भी सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के बनेगा वो खाना ले जा करके आप पंडित जी को दे दीजिएगा। उद्यापन हो जाएगा। गौरी माँ का आशीर्वाद लेके आप चले आइए। 4 मंगलवार का व्रत आपने किया है, इसका फल आप लोगों को बहुत जल्दी ज़रूर मिलेगा। इसकी कथा जो है सुन लेते हैं, पता चलेगा, राइट। सो कथा है, प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे बसी विमलापुरी के राजा चंद्र प्रभु ने अप्सराओं के आदेशानुसार अपनी छोटी रानी विशालाक्षी से यह व्रत करवाया था, किंतु भाविता महादेवी ने व्रत का डोरा तोड़ डाला और पूजन की निंदा की। परिणाम स्वरूप वह विक्षित हो गई और आम्र सरोवर एवं ऋषि गणों से पूछने लगी कि गौरी कहाँ है। अंत में गौरी जी की कृपा होने पर ही वह पूर्व अवस्था को प्राप्त हुई और व्रतादि करने के उपरांत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। ओके, तो इसका ये महत्व है कि भाई आप निंदा नहीं करेंगे। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कोई दूसरा आपके व्रत की निंदा ना करे तो अच्छा है, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो जो भी व्रत करें श्रद्धा विश्वास के साथ करें, श्रद्धा पूर्वक करें और दिल से करें। अगर ये 4 मंगलवार आप सिंपल तरीके से भी पूजा कर लोगे, इतना विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि नहीं हो पाता है। ओके, सो आप सिंपल 16 तरह के भोजन पकवान अगर कुछ बना सकते हैं तो, मिठाई ला सकते हैं तो, और नहीं तो फिर आप 16 श्रृंगार के साथ आप क्या कर सकते हो, 16 जो मिठाइयाँ होंगी, 16 मिठाइयाँ कैसे करोगे आप, कुछ भी मीठा लेकर के उसे ही आप 16 भागों में डिवाइड कर दीजिए और उसको आप चढ़ा दीजिएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। 4 मंगलवार अपना व्रत ज़रूर कीजिए। और जो लोग 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं या सोमवार के 4 मंगलवार भी सोमवार भी करते हैं, उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सोमवार के तुरंत बाद मंगलवार है। तो आप कैसे करेंगे, अपने क्षमता अनुसार देख के करिए, अपने शारीरिक स्ट्रेंथ को देख करके ही कीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। जय मंगला गौरी माँ की, और मंगला गौरी माँ आप सबकी जीवन में खुशियाँ भर दें। धन्यवाद।